सी इंडिया न्यूज में आपको एक अजीमोशान शख्सियत से तारुफ करवा रही, जिसको इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना पहचाना जाता है। उनके बारे में सब बेहतर जानते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी शायरी पूरी दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यश भारती सम्मान द्वारा पुरस्कृत हैं। इमरान प्रतापगढ़ी नाम दुनिया के नामी गिरामी शायरों में शुमार है। दुनिया का उभरता सितारा बेबाक अंदाज से पूरी दुनिया की आवाम की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खुदा ने इनको इतना हौसला हिम्मत अता करे कि कौम की हर बात तो बेबाक अंदाज से हुकूमत के सामने बोलते रहे, और कौम मिल्लत की फिक्र के साथ लोगों की मायूसी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी दिल से हर पहलू पर बखूबी हुकूमत के खिलाफ बुलंद आवाज कर रहे हैं। कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी, वहाबी हो या सुन्नी हो, नहीं, किसी ने नहीं पूछा। उनके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी कि तुम्हारे नाम के साथ मीम जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते हो, देश की बेशर्म मीडिया यूं क्यों नहीं दिखाती कि इस देश के आईएएस एग्जाम को टॉप करने वाला पिछले 4 साल पहले डॉक्टर शाह फैसल उसी कश्मीर से आता है। क्यों नहीं दिखाती ये मीडिया कि इस बार का जो सेकंड टॉपर है वो अतरुल शफी उसी कश्मीर से आता है, जो इस देश के कानून में, इस देश के संविधान में, इस देश की तरक्की में शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन साहब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरह के चेहरे पीछे कर दिए जाएं और कुछ खराब चेहरे सामने लाके एक पूरे सूबे का चेहरा बना दिया जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया हो, जुडिशरी हो, सिविल सर्विसेज हो, उनका हिस्सा बनिए, आगे बढ़िए, तब जाकर के शायद इस तरह के जुल्म होने वाले इलाकों को आप बचा सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। आपको अल्लाह ने नवाजा है, अहद करिए कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाएंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आने वाले 10 साल तक किसी और फील्ड में नहीं भेजेंगे, उसे हम सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनाएंगे, उसे आईएएस बनाएंगे, उसे पीसीएस बनाएंगे, उसे आईपीएस बनाएंगे, तब जाकर के इंशाल्लाह आप पर होने वाले जुल्म रुक सकते हैं। सिस्टम का हिस्सा बनिए, बिना सिस्टम का हिस्सा बने काम नहीं चलने वाला। शायद यही मेरी तमाम मेहनतों का हल होगा, यही मेरी मेहनतों का रिटर्न। आगे बढ़ करके दरिया का रुख मोड़ दो, आगे बढ़ करके दरिया का रुख मोड़ दो, एकजुट हो के दरिया का रुख मोड़ दो। कैसा डर 300 तेरा वाले हो तुम, कैसा डर 300 तेरा वाले हो तुम, है कसम अपनी मायूसियां छोड़ दो, है कसम अपनी मायूसियां छोड़ दो। हक की इस लड़ाई में हम भी एक जैसे हैं। एक ऐसा दौर है जब एक झूठ तब तक बोला जा रहा है जब तक उसे सच नहीं मान लिया जा रहा है। एक ऐसा दौर है जब लाइव डिबेट में शहीद परमजीत की विधवा से इस देश की राष्ट्रीय पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता लाइव डिबेट में झूठ बोल करके ये कहता है कि आपके पति की शहादत का बदला ले लिया गया, 7 सैनिक मार दिए गए। दूसरे दिन मीडिया खबरें भी चला देता है और दूसरे ही दिन मीडिया खंडन भी कर देता है। ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम सारे लोग। ऐसे वक्त में एक शख्स की कमी संसद में बहुत खलती है। ऐसा लगता है कि काश संसद में कोई एक शख्स होता जो जवाब दे सकता। पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, खामोशी ओढ़े हुए है। तो इस सामाजिक समानता की जो लड़ाई, प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नम तक से ढूंढ के ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है। एफआईआर तक नहीं हो रहा है साहब। प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे एफआईआर। वीसी कह रहा है कि अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे यूनिवर्सिटी। कहां आ गए हैं हम? हालात कहां से कहां पहुंच गए। बहुत इम्तिहान का बहुत बुरा वक्त है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वक्त बहुत बुरा है। समझना है, बोलना है,
खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपना। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद करता हूँ इस नज्म का। बेशक वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस मसले का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। इमरान प्रतापगढ़ी के हौसलों को सलाम। इमरान प्रतापगढ़ी, आपका हौसला हिम्मत कायम रहे और आप यह सिलसिला जारी रखें। सी इंडिया न्यूज आपकी कामयाबी की दुआ करता है। इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुमने